अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल असेसमेंट के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल असेसमेंट के बारे में। फॉर्मल असेसमेंट के बारे में हम वो लिखेंगे कि हमने कौन कौन से टेस्ट यूज़ करके जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। हमने कौन से टेस्ट एडमिनिस्टर किए हैं उसके ऊपर। अब जैसे कि सबसे पहले SDCT है, उसके बाद पोटेज है, PGE है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जितने टेस्ट अप्लाई किया आपने उसका वहाँ पे मेंशन कर देना है, लाइक सिट किया मैंने, CPM किया। फिर उसके बाद आपने 1 बाय 1 टेस्टिंग की स्कोरिंग और उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे अब फर्स्ट टेस्ट जो था वो था जी SDCT स्लोसिंग ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट। उसका आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिख देना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये लिखना है PA के अकॉर्डिंग। एज उसकी कितनी थी, 11 ईयर्स फॉर एग्जांपल। और उसके बाद जैसे इसके करते हैं नंबर ऑफ़ एरर्स लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ़ एरर्स आए हैं स्कोर के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। दैट मेरे क्लाइंट के जो 21 थे और आपके क्लाइंट के जितने भी हुए आपने वैसे लिख देने हैं, ठीक है। टोटल स्कोर कितना है, परसेंटेज, उसका कट ऑफ स्कोर कितना है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, मतलब इसी टेस्ट के क्वालिटेटिव, ये हमने क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा में बता दिया। अब हमने बताना है जी उसको लिख के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है कि कट ऑफ स्कोर ऑफ स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट वाज 85। इसका 85 कट ऑफ स्कोर कितना था, 85 था। और एक्यूरेसी स्कोर क्लाइंट का कितना आ गया, 38%, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया, विच इंडिकेट्स आई एन हैंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द चाइल्ड डज नॉट सीम टू बी इंटैक्ट, ठीक है। ये इस तरह से आपने ये टेस्ट की स्कोरिंग कर लेनी है, यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PGEE पोर्टेज गाइड फॉर अर्ली एजुकेशन टेस्ट। अब ये टेस्ट के बारे में अगर आपने फर्दर कुछ सीखना हुआ या लर्न करना हुआ देन यू हैव टू मेंशन एंड आई विल अपलोडेड अ वीडियो अबाउट इट, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में अगर आपने कुछ पढ़ना हुआ तो कुछ लर्न करना हुआ देन यू हैव लेट मी नो, ओके। तो सबसे पहले हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिख लेना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मतलब सेल्फ, इसके 5 एरियाज़ होते हैं, ठीक है। 5 एरियाज़ में कौन कौन से होते हैं, सेल्फ हेल्प होती है, मोटर होती है, कोग्निशन, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन। जिसने अप्लाई किया होगा वो उसको बेटर पता होगा एंड वो इस चीज़ को जो है वो पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो असेसमेंट में उसका जैसे उसकी सेल्फ हेल्प में क्या एज आई थी, 4 ईयर 7 मंथ। मोटर में क्या आई थी, 5 ईयर्स। अगर आपके क्लाइंट की मोटर में जो है वो 4 ईयर है देन यू हैव टू पुट देयर 4 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह आपने ये फिल कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस की पोटेज के इसमें क्या है, स्कोर ऑन दी पोटेज गाइड वाली एजुकेशन PGE इंडिकेट्स डेफिशिएंसी है उसकी लैंग्वेज एरिया में, ठीक है। लैंग्वेज एरिया में कैसे डेफिशिएंसी है कि एज उसकी 11 ईयर आ रही है, ठीक है। और उसका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, 3 ईयर से। और इसमें इस PG के लिहाज से उसका जो उसकी एज जो है वो 3 ईयर आ रही है। तो क्या हुआ, कहाँ 11 ईयर और कहाँ पे 3 ईयर, कितने ईयर्स का गैप आ रहा है। तो क्या हुआ कि उसमें डेफिशिएंसी है। अब चाइल्ड हैज़ स्लो डेवलपमेंटल इन कोग्निशन एंड लैंग्वेज एरियाज, ठीक है। अब उसकी कोग्निशन में और उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो रही है। चाइल्ड हैज़ स्लो डेवलपमेंट इन ऑल अडोप्टिव एरिया, ठीक है, तमाम अडोप्टिव एरिया में। क्योंकि 4 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, जबकि एग्जैक्ट एज उसकी जो है वो 11 ईयर्स है। तो ये आपने जो जो भी इसमें डेफिशिएंसी आई सोशलाइजेशन में उसको सेपरेट इस तरह से आपने लिख देना है। वो आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे सोशलाइजेशन डोमेन में चाइल्ड की एज जो है वो 4 साल से आई है, ठीक है, 7 मंथ आई है। द रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द टीचर ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो टेस्ट को लिख लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टू सिट और CPM के बारे में और फर्दर रिपोर्ट के बारे में। अल्लाह हाफिज़।